नमस्कार, गणित न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आई नजर डालें हेडलाइंस। स्वर्गीय बी.आर. यादव राज्य खेल एवं प्रशिक्षण केंद्र बहतराई में आयोजित ऑल इंडिया महिला पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सीजीओए महासचिव गुरुचरण सिंह होरा। विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में रोड कंस्ट्रक्शन कार्य से जुड़े ठेकेदारों के यहाँ पड़ी आयकर की रेड। दुर्ग के मालवीय नगर निवासी रोड ठेकेदार एनसी नायर के यहाँ भी पड़ी आयकर की रेड। और अवकाश के दिनों में भी नगर निगम मुख्यालय सहित जोन कार्यालय में जमा होगा संपत्ति कर। 100% लक्ष्य को पूरा करने निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने दिया निर्देश। अब खबरें विस्तार से। स्वर्गीय बी.आर. यादव राज्य खेल एवं प्रशिक्षण केंद्र बहतराई के एस्ट्रोटर्क हॉकी मैदान में आयोजित ऑल इंडिया महिला पुरुष हॉकी टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि गुरुचरण सिंह होरा महासचिव छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ शहर पहुंचे। इस दौरान रायपुर और राउरकेला सेल के मध्य खेले गए मैच को देखा और छत्तीसगढ़ की भूमि पर विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस तरह के आयोजन के लिए उन्होंने आयोजनकर्ताओं को बधाई दी। गौरतलब है कि एस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदान में नव भारत द्वारा आयोजित ऑल इंडिया महिला पुरुष हॉकी टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा रहे। मैदान में पहुंचने के साथ ही समिति ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। मंच पर मौजूद ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर मंच पर कांग्रेस नेता अनिल टाह, नव भारत बिलासपुर संस्करण संपादक अरुण उपाध्याय, स्टार रियल बिल्ड एमडी गौरव तिवारी, जिला पंचायत सभापति अंकित गौराहा समेत अन्य विशिष्टगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में राज्य में खेलों को विशेष तौर पर बढ़ावा मिल रहा है। खेलो इंडिया के लिए बहतराई शिवतराई को चुना गया है। वैसे भी बिलासपुर को हॉकी का नर्सरी के लिए भी जाना जाता है। श्री होरा ने कहा कि खेल की आवाज को प्रभावी ढंग से विभागों तक पहुंचाने का काम मेरा है, जिसके लिए पूरी ताकत के साथ मेरे द्वारा हर संभव प्रयास किया जाता रहेगा। नव भारत के इस आयोजन के लिए बधाई देते हुए उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। नव भारत समूह द्वारा आयोजित हॉकी स्पर्धा में आज भाग लेने के लिए बिलासपुर प्रवास पर पहुंचा। बहुत अच्छा आयोजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी, उत्कृष्ट टीमें, सराहनीय प्रयास नव भारत प्रेस का, और मैं पूरी टीम को नव भारत प्रेस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। पत्रकारिता के साथ साथ खेलों के विकास में लगातार नव भारत समूह जुड़ा हुआ है। हॉकी के साथ साथ फुटबॉल मैच भी कराते हैं और निसंदेह खेलों को बढ़ावा देने में सराहनीय प्रयास। बहरहाल इस मौके पर मैदान में पहुंचकर मुख्य अतिथि गुरुचरण सिंह होरा ने सभी खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया। साथ ही सभी खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अग्रिम बधाइयां दी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। वहीं छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बुधवार को तड़के आयकर विभाग की रेड पड़ी है। आयकर विभाग की यह रेड रायपुर, सूरजपुर, जशपुर, कवर्धा, रायगढ़ और दुर्ग भिलाई के रोड कंस्ट्रक्शन का कार्य करने वाले ठेकेदारों के यहाँ पड़ी है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की छापामार कार्रवाई करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी के मामले में हुई है। गौरतलब है कि टैक्स चोरी के इनपुट के आधार पर ये जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बाहर से भी कुछ अफसरों की टीमें यहां पर पहुंची है। साथ ही आपको हम यह बता दें कि देर शाम तक छापे से जुड़े और भी खुलासे हो सकते हैं। रोड निर्माण, कपड़ा और ज्वेलरी के कारोबार से जुड़े अन्य कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम की जाँच जारी है। कवर्धा में कारोबारी कांग्रेसी नेता कन्हैया अग्रवाल और जशपुर के कॉन्ट्रैक्टर विनोद जैन के रायपुर स्थित कई ठिकानों पर दबिश दी गई है। कन्हैया अग्रवाल
के अशोका रतन स्थित मकान और पंडरी के होटल पुनीत स्थित दफ्तर में इनकम टैक्स के अफसर पहुंचे हैं। विनोद जैन के हीरापुर स्थित कुछ फैक्ट्री में भी अलग अलग टीमें जांच कर रही है। वहीं मालवीय नगर दुर्ग में सड़क निर्माण के बड़े ठेकेदार NC नाहर के मकान व ऑफिस में भी आयकर विभाग की टीम सुबह 6 बजे पहुंची और टैक्स से जुड़े दस्तावेजों की जाँच प्रारंभ की। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। आगामी बजट की तैयारियों को लेकर दुर्ग निगम महापौर द्वारा 60 वार्डों के पार्षदों का 4 जोन में अलग अलग बैठक आहूत कर सभी से शहर विकास कार्य को लेकर राय जानी गई। बुधवार को हुई बैठक में विपक्षी पार्षदों सहित कांग्रेस पार्षद MIC प्रभारी ने भी अपनी पीड़ा महापौर के समक्ष रखी। दुर्ग नगर पालिक निगम महापौर धीरज बाकलीवाल द्वारा आयोजित जोनवार बैठक बुधवार को डाटा सेंटर में महापौर धीरज बाकलीवाल ने निगम आयुक्त हरेश मंडावी की मौजूदगी में और सभापति राजेश यादव, MIC सदस्य अब्दुल गनी, संजय कोहले, दीपक साहू, हमीद खोखर की उपस्थिति में ली। बैठक में महापौर ने चारों विभाग के कार्यों की स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही पार्षदों से सुझाव से जुड़े सुझावों पर अधिकारियों को समय रहते कार्यों को प्रस्ताव तैयार कर बजट में शामिल करने के निर्देश दिए। महापौर धीरज बाकलीवाल ने बुधवार को जोन 3 के पार्षदों और अफसरों की समीक्षा बैठक वार्डवार से बैठक ली। पार्षदों से चर्चा करते हुए शहर के वार्डों की समस्याओं को सुना। वहीं बैठक में उपस्थित विपक्षी पार्षदों सहित कांग्रेस पार्षद MIC प्रभारी ने अपनी पीड़ा सार्वजनिक कर महापौर से शहर विकास की बह रही धारा में अपने वार्ड के कार्य को कराए जाने की गुहार लगाई। तो वहीं कांग्रेस पार्षद मदन जैन ने भूमि पूजन के लिए कार्यों को लॉलीपॉप दिए जाने की बातें कही। पार्षद अरुण सिंह ने विकास कार्यों को शून्य बताया तो पार्षद शिवेंद्र बहादुर ने कहा कि बैठक के नाम पर सिर्फ हंसी मजाक किया गया। इस संबंध में न्यूज टीम को पार्षदों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। काल के चलते पैसा नहीं आया था, लेकिन अभी आश्वासन मिला है कि अप्रैल महीने से पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो वार्ड में विकास दिखेगा। तो अभी तक क्या लगता है शहर में विकास है कि नहीं है? विकास है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। आपकी वार्ड की क्या स्थिति है? मेरी वार्ड की स्थिति अभी बहुत दयनीय है। क्यों इसलिए दयनीय है? क्योंकि जिस समय अभी पाइपलाइन बिछा तो जितना बना हुआ रोड और नाली था वो पूरी तरह से टूट गया, उसको बनवाना बहुत जरूरी है। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक औपचारिकता की गई। जब मार्च का महीना आता है तभी महापौर जी को सारे पार्षद याद आते हैं और आज फिर हम याद आए उनको, हम सबको बुलाया गया। इसको बैठक कहना मेरे हिसाब से औचित्यहीन होगा। किसी प्रकार की कोई बैठक नहीं थी, ना तो कोई गंभीरता महापौर में थी, ना संबंधित कार्यों में थी। हम लोगों ने अपनी बात को रखा और हर बात को हंसी में उड़ा दिया गया। बहुत विकास हो रहा है, शहर चारों तरफ बहुत सुंदर दिख रहा है, आगे भी विकास होगा, यही लोग लुभावनी बातें की गई। वास्तविकता क्या है ये पूरे शहर की जनता देख रही है। पिछले 3 वर्षों में हम लोग पक्ष के विपक्ष के यहाँ तक के MIC मेंबरों ने भी आज जिस तरह से अपने अपने वार्ड में विकास कार्य ना होने का रोना रोया, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि यह निकम्मी परिषद सिर्फ वादे करती है और समय आने पर सिर्फ हमको बुलाकर चाय नाश्ता देकर हा ही करके गिरा करती है। 2 सालों में जिस प्रकार से बेवकूफ़ बनाकर निर्वाचित पार्षदों के साथ खेल खेला जा रहा है, उसकी बैठक थी। लोगों के पार्षदों के द्वारा इंजीनियर को लेकर वार्डों में घूमकर प्राकलन बनाए गए। उन प्राकलन में पिछले 2 साल कोई काम नहीं है और जिन कामों को ये महापौर प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं शहर में हम करवा रहे हैं, सरकार के काम है। नगर निगम के द्वारा प्रस्तावित कोई कार्य शहर में नहीं हो। भूमि पूजन की करने की आवश्यकता के काम की अगर आपकी इच्छा है तो पहले काम को समाप्त करो, मोहल्ले के लोगों के साथ बाजे एक साथ से लोकार्पण करो। ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है भूमि पूजन कि कोई काम का कोई माई बाप कोई पता नहीं है कि कोई ठेकेदार काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा। लोगों के पास 2-2 साल पुराने वर्क अगर पड़े और काम चालू नहीं का औचित्य अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आया, क्योंकि आगे सामान्य सभा है, हम वहाँ पे अपनी आवाज़ उठाएंगे, कुछ बातें रखेंगे, बोलेंगे, चिल्लाएंगे, तो वो कुछ हद तक उनको वहाँ आसानी हो जाए। और आज यहाँ हम भड़ास निकाल लें, इस तरीके से आज यहाँ बैठक थी। तो इतने दिनों में तो मुझे लगा नहीं कि बैठकों का कोई मतलब निकलता है, देखते हैं। जिस तरह विकास कार्य को लेकर चर्चा की गई है, क्या लगता है कि शहर में हो रहा है विकास कार्य? विकास कार्य शून्य है। इस शहर में आप भी रहते हैं, इस शहर से आप भी गुजरते हैं, एक एक गली में शून्य है। पर हाँ, अब इनका 3.5 साल 4 साल बीत गया है, अब पैसा देंगे क्योंकि इनको वापस आना है। राज्य सरकार को
जो 2004 में पेंशन बनता उनको पेंशन दे के या जैसे भी पैसा रुपया दे के किसानों को दे के वापसी करना चाहते हैं, ये तब तक वापसी नहीं कर पाएंगे जब धरातल पर जो स्थिति खराब है उसको सुधारना है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शहर के करदाताओं को सुविधा देने शासकीय अवकाश के दिनों में भी संपत्ति कर जमा करने काउंटर पूरे मार्च माह खुला रहेगा। केवल होली अवकाश 18 मार्च को ही काउंटर बंद रहेगा। रविवार एवं अन्य अवकाश के दिन निगम मुख्यालय सहित जोन कार्यालयों में संपत्ति कर जमा किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने 100% टैक्स वसूली के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए अधिकारियों को निर्देशित कर बकायेदारों से सख्ती से वसूली की जा रही है। वहीं मार्च के बाद टैक्स जमा करने वाले करदाताओं को 18% अधिभार देना होगा। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूरे शहर भर में अनेकों आयोजन हुए। साथ ही शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सीय प्रतिष्ठान बीएम शाह अस्पताल में भी इस अवसर पर विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शहर भर में जगह जगह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं विभिन्न क्षेत्रों में अपना परचम लहराने वाली सशक्त महिलाओं का स्वागत सम्मान भी किया गया। इसी कड़ी में शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सीय प्रतिष्ठान बीएम शाह अस्पताल में भी संस्था की महिला कर्मचारियों का मान सम्मान बढ़ाते हुए एवं समाज में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कई नामचीन हस्तियों ने अपनी उपस्थिति मंच पर दर्ज कराई एवं मां सरस्वती के तैलचित्र में धूप दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उपस्थित अतिथियों ने अपने उद्बोधन में पूरे शहरवासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाइयां दी एवं महिलाओं को सशक्त बनाने कुछ टिप्स भी दिए। तत्पश्चात मंचीय कार्यक्रम में गीत, संगीत, नृत्य एवं लघु नाटकों के माध्यम से समाज में महिलाओं की भागीदारी को दर्शाया गया एवं यह भी बताया गया कि बगैर महिलाओं के इस संसार की कल्पना करना भी असंभव है। तू है गवाह, जब है तू, चंचल है तू, तरंग तू है, प्रबल है तू, अर्धांगिनी, सर्वांगिनी, गुणवती, गजगामिनी। मातृ तू, सखी प्रिय समा, अतल तू, आत्मवैर जना, अर्थ तू, आशय भी तू, सारांश के दिन के अंबर से चुनके अंगना में फिर आ जा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं
काम? बहुत काम था आज, मैं बहुत थक गया हूँ मैं। जल्दी खाना बनाते ना, सो जाऊँगा जल्दी खा के। ठीक है जी, मुझे कुछ बतानी है आपको। बताइए ना, क्या बात है? कैसे बताऊँ मैं आपको, मुझे बहुत लाज लग रही है। अरे परली, मेरे को नहीं बताएगी तो किसको बताएगी? आप पापा बनने वाले हैं जी। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी खुशी! मेरे घर में सुनेंगे मेरे मम्मी डैडी तो बहुत खुश होंगे। आपने मेरे को इतनी बड़ी खुशी दी है। चलो इसी बहाने हम लोग कहीं घूमने चलते हैं, बाहर में खाना खाएंगे। भैया गाड़ी से उतरना भी पड़ता है। मैं इनको अंदर लेके चलती हूँ। हाँ हाँ, आप आराम से करो, जल्दी निकलो। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितं भुजङ्गमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्दयच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवं जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्बनिर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमोधरी धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटमट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणम् दिग्वधूमुखे मदान्त सिन्धुरस्फुरद्वदुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी ओम नमः शिवाय। नारी जो कविता कली कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। थोड़ी सी तालियों की आवाज आती रहनी चाहिए। दुनिया छूना चाहे मुझको, जैसे उनकी सारी की सारी मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना थोड़ी सी तालियों की आवाज आती रुकी चाहिए, थोड़ा सा सारे जन्म के मैं भूल आऊंगी, हमारा ऐसे दुनिया की हुई नारी, मैं अपनी दुनिया बनाऊंगी। सब ख्वाहिशां
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में बतौर अतिथि डॉक्टर रश्मि भूरे विशेष तौर पर शामिल हुई और उन्होंने अस्पताल प्रबंधन का दिल से आभार जताया कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया। साथ ही बीएम शाह अस्पताल की ट्रस्टी लता शाह, असिस्टेंट डायरेक्टर अरुण मिश्रा, एडमिन SV राहुल ने कार्यक्रम के उद्देश्य को बताते हुए सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। सबसे पहले तो सभी को जागतिक महिला दिन की शुभकामनाएं। आज बीएम शाह में जो इतना सुंदर आयोजन हुआ है वो देख के हमें काफ़ी मज़ा आया। यहीं के स्टाफ ने बहुत मेहनत से परफॉर्म किया है, अच्छा नाटक भी बिठाया है, डांस भी अच्छे किए हैं और एक समाज को संदेश देने की कोशिश की है कि लड़का और लड़की ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस साल की इंटरनेशनल वुमेंस डे की थीम भी यही है, ब्रेक द बायस। कुछ भी लैंगिक समानता हमें अचीव करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकेगा। और बीएम शाह की एक पहल इसमें जो मैडम ने डिक्लेयर किया कि आज के दिन जागतिक महिला दिन, जो भी यहाँ पे गर्ल चाइल्ड होगी, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी से हो या सिजेरियन से हो, उनका खर्चा पूरा फ्री होगा। ये बहुत ही अहम पहल शुरू किया है और अगर इनकी ये उदाहरण लेके अगर बाकी लोगों में भी जागरूकता है तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। Every female on this earth as International Women's Day, and I have a feeling that it is not only women now, every man and women both should कंधे से कंधा मिला के चलना है। ना ये औरत अलग है, ना आदमी अलग है, ना औरत अपने आप में सक्षम है, ना आदमी अपने आप में सक्षम है। दोनों को अपना कंधा एक दूसरे से मिला करके अपनी गृहिणी चलानी है। मैडम, क्या कार्यक्रम आज हमने यहाँ बीएम शाह में वुमेंस डे मनाया है और हमारा ये हेतु था कि आज जो भी लड़कियाँ इस हॉस्पिटल में पैदा होंगी हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको आज सर्विसेज देंगे। तो सभी देशवासियों को और हमारे दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ की महिला माताओं बहनों को एवं जिस भी फील्ड में जो भी लोग हैं उनको सबको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबको प्रणाम करता हूं। आज के दिन आज हम लोगों ने महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइज कराया करके, जिस पे शहर की प्रतिष्ठित डॉक्टर, प्रशासनिक अधिकारी, इंडस्ट्रियल एरिया से जो भी महिलाएं हैं उनका सबका सम्मान समारोह रखा गया। इसके अलावा हॉस्पिटल से कुछ कल्चरल प्रोग्राम रखा गया। बीएम शाह हॉस्पिटल की तरफ से आज एक अलग अनाउंसमेंट किया गया, जिसमें महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो भी फीमेल चाइल्ड डिलीवर होगा उसका पूरा खर्चा जो है वो अस्पताल वहन करेगा, चाहे वो ऑपरेशन का खर्चा हो, चाहे वो जो भी हो करके। वो बीएम शाह ट्रस्टी की तरफ से आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये एक सौगात के रूप में दिया गया है। और सभी हॉस्पिटल की जो भी इस फील्ड में महिलाएं हैं, बाहर जिस क्षेत्र में महिलाएं हैं उनको सबको शुभकामनाएं। और एक बहुत सारे ड्रामा प्रोग्राम करे गए जिसमें मैसेज दिया गया कि बेटी जब भी होती है तो एक निगेटिविटी मन में लेके आते हैं लोग करके। ड्रामा के थ्रू, बाकी प्रोग्राम के थ्रू हमने ये मैसेज दिलाया करके कि बेटी किसी से कम नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो चल रहा है अभियान, उसके तहत भी एक बड़ा मैसेज है ये। यही सब एक हमारा उद्देश्य था करने का और इसी का प्रोग्राम रखा था हमने। जानते हैं कि आज वुमेंस इंटरनेशनल डे है, इंटरनेशनल वुमेंस डे है और इस उपलक्ष्य में हमने एक कल्चरल एक्टिविटीज़, काफ़ी सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ हमने ऑर्गेनाइज कराई थी, जो बेसिकली बेस्ड था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इस कॉन्सेप्ट पे भी बेस्ड था और तरह तरह की एक्टिविटीज़ भी बेस्ड थी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने काफ़ी सारे जो मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मतलब जो वर्किंग वुमेन हैं, जो लीडिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट्स में जो सीनियर पोजीशन पे जो हमारी महिलाएं जो काम कर रही हैं, तो उन सबको हमने आमंत्रित किया था यहाँ पे इस कार्यक्रम को सफल बनाना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भिलाई शहर के अलावा पूरे प्रदेश एवं देश में विभिन्न तरीकों से महिलाओं का स्वागत सम्मान किया गया, परंतु महिलाओं की भागीदारी जिस तरह इस विश्व निर्माण में जरूरी है, उसे देखकर लगता है कि सिर्फ 8 मार्च को ही नहीं अपितु प्रतिदिन महिला दिवस होना चाहिए। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। और इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
हेलो एवरीवन, मैं प्रेरणा धाबर्डे, मिसिस इंडिया ग्लोबल क्वीन। मिलते हैं मिस एंड मिसेस दीवा ऑफ छत्तीसगढ़ एंड मिस्टर छत्तीसगढ़ ब्यूटी पेजेंट शो में। एसएस फाउंडेशन द्वारा ऑर्गेनाइज इस शो की डायरेक्टर शिखा साहू मैम हैं। सो गाइज, हरी अप फॉर रजिस्ट्रेशन एंड विल मीट यू एट ब्लिस इंटरनेशनल क्लब एंड रिसोर्ट ऑन 13 मार्च। ऑल द बेस्ट। नमस्कार, जय जौहर। मैं हूँ मिसिस इंडिया भारत आइकन फेम मिसिस एकता देवेन खारा। मैं आ रही हूँ आपके शहर दुर्ग भिलाई 13 मार्च को। जी हाँ, एसएस फाउंडेशन के बड़े से शो में मिस एंड मिसिस दीवा ऑफ छत्तीसगढ़ एंड ऑल्सो मिस्टर छत्तीसगढ़, जिसकी डायरेक्टर हैं शिखा साहू। थैंक यू सो मच शिखा फॉर इनवाइटिंग मी एज अ जज। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। Keep rocking, keep shining. Hi, this is actress Helen Tuteja और मैं आ रही हूँ छत्तीसगढ़ भिलाई दुर्ग सिटी ऑन 13 मार्च, जहाँ पे बहुत बड़ा शो होने वाला है, मिस मिसेस दीवा एंड मिस्टर छत्तीसगढ़ 2022, जिसको ऑर्गेनाइज कर रहा है एसएस फाउंडेशन और जिसकी डायरेक्टर है शिखा साहू। सो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए एंड मिलते हैं 13 मार्च को। See you. Special thanks for artist management to my friend Anuj Choke. Hey guys, this is Sarthak Chaudhary, professional model and actor, and I'm come to your city, Chhattisgarh, Bhilai, on this 12th and 13th March as a groomer in Miss and Mrs. Diva Chhattisgarh and Mr. Chhattisgarh. This show is organized by SS Foundation, directed by Sikha Sahu, artist management by a good friend of mine, Anuj Choke. So guys, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं और इस शो का पार्ट बने। मैं आ रहा हूँ आप सबसे मिलने। आर यू एक्साइटेड? मी टू। गुड लक टू ऑल कैंडिडेट्स। सी यू। हेलो गाइस, मैं मिस रुक्मणी यादव, मिस दीवा ऑफ छत्तीसगढ़ की विनर 2021 की विनर हूँ। गाइस, मैं बताना चाहूँगी कि इस वर्ष भी मिसेस दीवा ऑफ छत्तीसगढ़ एंड मिस्टर छत्तीसगढ़ का शो होने वाला है। ग्रैंड फिनाले होने वाला है 13 मार्च को, जिसमें सेलिब्रिटी में हमारी एक्ट्रेस जाने वाली है, बॉलीवुड हॉलीवुड एक्ट्रेस मिस एलिना, एंड ग्रूमर के रूप में आने वाले हैं मिस्टर सार्थक चौधरी। एसएस फाउंडेशन की जो डायरेक्टर है शिखा साहू ने बताया कि ये जो शो होने वाला है बहुत ग्रैंड लेवल पे होने वाला है, फैंटास्टिक होने वाला है। इसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री रखी गई है गाइस, तो आप वाइल्ड कार्ड एंट्री से फटाफट अपनी एंट्री करवा सकते हैं और इस पार्ट का हिस्सा बन सकते हैं। तो डोंट बी लेट गाइस, हरी अप। बाय बाय। शहर के हृदय स्थल सिविक सेंटर चौपाटी ओपन ग्राउंड में 16 फरवरी से शानदार शुभारंभ हैंडलूम एक्सपो का किया गया है। जी हां, ट्रेडिशनल हैंडलूम एक्सपो में 18 राज्यों के कारीगरों द्वारा निर्मित वैरायटियां यहां पर उपलब्ध है। कॉटन साड़ी, कॉटन डिजाइनर सूट, होम डेकोर, आकर्षक खूबसूरत बेडशीट, सोफा कवर, कुशन कवर, कारपेट, भरदोई, डिजाइनर दुपट्टे, खास बच्चों के लिए खूबसूरत परिधान, साथ ही साथ बंगाल व कलकत्ता की साड़ियों की अनेकों वैरायटियां, साथ ही पुरुष परिधान में कुर्ता पैजामा, मोदी जैकेट, नेहरू जैकेट व अन्य वैरायटियां, कश्मीर के पश्मीना से लेकर वर्क साड़ी, स्टॉल, कुर्ती, वही लखनऊ के प्रचलित लखनवी चिकन कुर्ती आदि। साथ ही साथ ट्रेडिशनल हैंडलूम एक्सपो में खान पान की सामग्री, जिसमें आंवला अचार, आंवला मुरब्बा, मिर्ची का अचार, आम का अचार, मिक्स वेजिटेबल अचार, साथ ही साथ जायकेदार पापड़ की वैरायटियां, लहसुन के पापड़, आलू व उड़द मूंग के पापड़, किचन किंग रेडी मसाले भी, साथ ही खास दर्शकों की मांग पर अन्य वैरायटियां, जिसमें आकर्षक ज्वेलरी, नग, कुंदन आदि से बनी ज्वेलरी शामिल है। यहाँ खरीदारी करने आए लोग काफी संतुष्ट नजर आए। वहीं दुकानदारों ने वैरायटियों के बारे में बताया।
तो आप भी ये सुनहरा मौका हाथ से जाने ना दें और अपनी मनपसंद खरीदारी करने सिविक सेंटर चौपाटी ओपन ग्राउंड जरूर पहुँचे और अपनी शादी पार्टीज को यादगार बनाएं। और हाँ, ग्राहकों की सुविधा व फायदे के मद्देनजर 20% की आकर्षक छूट यहाँ प्रदान की गई है। तो जल्दी करें, ये मौका हाथ से जाने ना दें। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध हैं। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है, पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है, लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज सारी वैरायटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 078842309226। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711, 7730777722। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है।
पंचायत सचिवों को शासकीयकरण किए जाने की मांग को लेकर प्रदेश सचिव संघ जिला इकाई द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही पैदल मार्च कर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी करते हुए जिलाधीश को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश सचिव संघ के आह्वान पर दुर्ग जिला सचिव संघ ने जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर दुर्ग जिला सचिव संघ के अध्यक्ष महेंद्र साहू ने कहा कि पंचायत सचिव 29 विभागों के 200 प्रकार के कार्य को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं, जिससे केंद्र और राज्य सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शामिल हैं। पंचायत सचिवों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा देने की मांग ज्ञापन सौंपने के दौरान सैकड़ों की संख्या में पंचायत सचिव मौजूद रहे। इस संबंध में न्यूज टीम को महेंद्र साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज वादा निभाव रैली यहाँ तक आए हैं। प्रदेश सचिव संघ के आह्वान में छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में सचिव आंदोलित है, क्योंकि पिछले दिसंबर जनवरी में हम सब 28 दिन के लिए आंदोलन किए थे और माननीय पंचायत मंत्री जी के आश्वासन के बाद, शासकीकरण का आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन समाप्त किए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी सौजन्य मुलाकात हुआ, उन्होंने कहा कि दिसंबर 21 तक आप लोगों को शासकीकरण का लाभ देंगे, परंतु आज तक शासकीकरण का लाभ हम लोगों को नहीं मिला। एक पंचायत सचिव 29 विभाग का काम करता है और 200 प्रकार की योजनाओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाता है। शासन के महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी को हम सब सफल बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन पंचायत ग्रामीण विकास विभाग को 12 पुरस्कार प्राप्त किया है, जिसमें पंचायत सचिवों का महत्वपूर्ण भूमिका है। जब हम काम करते हैं और सरकार को लाभ मिलता है तो हम सभी को भी शासकीकरण का लाभ मिलना चाहिए। पंचायत सचिव और शिक्षाकर्मी साथ साथ नियुक्ति हुआ एक ही आदेश में, परंतु शिक्षाकर्मी आज शासकीय कर्मचारी कहलाता है और पंचायत कर्मचारी शोषित और पीड़ित है। इसलिए हम सब वादा निभाओ रैली के आज हम सब कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं, और यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती तो 9 तारीख को हम सब रायपुर में वृहद आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें भूख हड़ताल, आमरण अनशन, विधानसभा का घेराव रहेगा। क्या प्रमुख मांग है? हमारी प्रमुख मांग है परीक्षावधि पश्चात शासकीकरण। एक ही मांग है जो जायज है और सभी सचिव उसमें समर्थन करता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर चिखली के परिसर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं का सम्मान करने के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में अस्पताल के सभी विभागों की महिला स्टाफ के साथ डॉक्टर्स भी शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस शहर के अनेक स्थानों में महिलाओं का सम्मान करने के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के परिसर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला कर्मियों का सम्मान किया गया। आयोजन में सफाई कर्मी महिलाओं के साथ ही अन्य विभागों की महिलाएं भी शामिल हुईं। यहां अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी, डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता, डॉक्टर एसपी केशरवानी द्वारा महिलाओं का गुलाब का फूल भेंट कर सम्मान किया गया। साथ ही महिलाओं से केक कटवाकर सभी के बीच बांटा गया। इस अवसर पर सफाई कर्मी बिंदु देवी मानिकपुरी, स्टाफ नर्स सरस्वती भू आर्य और एचआर डिपार्ट की राज जोशी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं बिंदु देवी मानिकपुरी, मैं एसआर हॉस्पिटल में 2 साल से काम कर रही हूँ और यहाँ मैं मरीजों की सेवा भी करती हूँ और हाउसकीपिंग के काम करती हूँ। मैं ये महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय में हमारे सम्मानित हुआ है तो हम लोग बहुत खुश हैं। संजय चेयरमैन संजय सर हम लोग का बहुत मतलब ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं और हम लोग को सही टाइम में वेतन भी मिल जाता है, तो इसके लिए मैं संजय सर की आभारी हूँ। मेरा नाम सरस्वती भुआर्य है, मैं एसआर हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स के पोस्ट पे हूँ। आज हमारे महिला दिवस के उपलक्ष्य में सर हमको बहुत अच्छे से कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिससे हम लोग बहुत खुश हैं और सारे सर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और तिवारी सर को स्पेशल थैंक यू फॉर द वुमेंस डे। आज एसआर हॉस्पिटल में संजय सर ने हमारा जो सम्मान महिला दिवस के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में दिया है हम लोगों को सम्मान, इसके लिए हम सब महिलाएं सर का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने हमें इतना अच्छा सम्मान दिया जो आज तक किसी हॉस्पिटल के किसी चेयरमैन ने या किसी ने संस्था ने इतना नहीं दिया होगा। ये हम सब बहुत ही भावपूर्वक हो गए हैं, तो सारी महिलाएं बहुत ही हार्दिक दिल से सर का धन्यवाद करते हैं। जो भी महिलाएं आजकल आगे बढ़ रही हैं उसमें हम सबका पुरुषों का ही उसमें सहयोग रहेगा।
हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी टीम है, हमारे संजय सर हैं, ये हम लोगों को बहुत ही मोटिवेट करते हैं और हम सब लोग हिम्मत से ही आगे बढ़ते हैं और जितने भी मरीज़ हमारे पास आते हैं हम सब एकजुट होकर किसी भी तरीके से उसे ठीक करके घर तक भेजने की कोशिश करते हैं। अस्पताल की नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर छाया भारती और डॉक्टर संगीता पात्रे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं डॉक्टर संगीता पात्रे आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए तिवारी जी और एसआर की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। इसको इतनी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना, मनाना और वुमेंस को इतनी रेस्पेक्ट देना ये बड़ी बात है। इसके लिए हम तहे दिल से उनके आभारी हैं। मैं डॉक्टर छाया भारती यहाँ पे मोतिया के ऑपरेशन के लिए आती हूँ और रेटिना के पेशेंट, मैं एक रेटिना सर्जन हूँ, रेटिना के पेशेंट होते हैं तो उनको देखने के लिए आती हूँ। हम सबकी उम्मीद है और आशा है और आशीर्वाद है कि ये हॉस्पिटल बहुत आगे जाए। कार्यक्रम में अस्पताल के सभी डॉक्टर्स और स्टाफ मौजूद था। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन भिलाई 3 द्वारा भिलाई 3 के रेलवे ग्राउंड में छात्र छात्राओं को निःशुल्क आत्म सुरक्षा मार्शल आर्ट प्रशिक्षण दिया गया। 10 दिनों तक चले इस प्रशिक्षण शिविर में लगभग 200 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस प्रशिक्षण शिविर का समापन चरोदा निगम के महापौर निर्मल कोसरे के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन भिलाई 3 के द्वारा आत्म सुरक्षा मार्शल आर्ट प्रशिक्षण शिविर का आयोजन नगर निगम भिलाई चरोदा के वार्ड 13 की पार्षद श्रीमती देवकुमारी भल्लवी और वार्ड 14 की पार्षद श्रीमती शारदा लावेश कुमार के सहयोग से भिलाई 3 के रेलवे कॉलोनी ग्राउंड में किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में लगभग 200 बच्चों ने हिस्सा लिया, जिन्हें आत्म सुरक्षा से संबंधित जानकारियां दी गई। वहीं 10 दिनों तक चले इस शिविर के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में निगम महापौर निर्मल कोसरे शामिल हुए, जहां वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन की टीम के द्वारा उनका स्वागत सम्मान किया गया। तत्पश्चात निगम महापौर ने प्रशिक्षित सभी बच्चों को सर्टिफिकेट प्रदान किया, साथ ही शामिल सभी बच्चों का हौसला भी बढ़ाया। ये भिलाई चरोदा में बहुत सौभाग्य की बात है कि छोटे छोटे बच्चों को सेल्फ डिपेंड होने के लिए यहाँ कराटा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन निःशुल्क किया गया, जो 10 दिन तक चला। और इसके लिए मैं जागरूक पार्षद जिनके कुशल मार्गदर्शन में, जिनके सहयोग से हुआ, देवकुमारी भल्लावी और शारदा मदनकर जी, इनको धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और बच्चे यदि कराटे सीख गए तो आने वाला जो भविष्य है सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, असामाजिक तत्वों से स्वयं सुरक्षित रहेंगे और अपने साथियों को भी सुरक्षित रह सकते हैं। मैंने उनको कहा है कि आने वाले समय में हम लोग एक समर कैंप करें और न केवल भिलाई 3 चरोदा अपितु पूरे 40 वार्ड के बच्चे जो भी इंटरेस्टेड हो, इसके अलावा आसपास के बच्चे जो भी शामिल होना चाहते हैं वो आएँ। मैं इनको बधाई देता हूँ कि अपने नाम को रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और देश का नाम रोशन हो। कराटा में भिलाई चरोदा की एक नई पहचान बने, इसीलिए मैं इनको शुभकामना और बधाई देने आया हूँ। इस प्रशिक्षण शिविर में बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे अनिल कुमार देवांगन ने बताया कि 10 दिनों के दौरान बच्चों को आत्म सुरक्षा से संबंधित गुर सिखाए गए, जिससे बच्चे आत्मनिर्भर हो सके। ये जो शिविर था वो 10 दिन का था और इस 10 दिन के शिविर में हम लोग बच्चों को सेल्फ डिफेंस करना, आत्मरक्षा कैसे करना है, कोई अगर रास्ते में हाथ पकड़ता है तो कैसे हमको बचाव करना है, और कोई अगर पैर पकड़ ले या कोई अगर बैग छीन के अगर भगता है या फिर कोई अगर पीछे से कोई पकड़ ले या कोई बाल पकड़ लेता है, तो इसमें बच्चों को कम से कम ये सिखाया गया कि अपना खुद का जो आत्मरक्षा है वो कर सकें। और सेल्फ डिफेंस के वजह 10 दिन का हम लोग हमेशा रखते रहते हैं, हर साल एक बार 10 दिन का हम लोग सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग रखते हैं, जिसमें सभी बच्चों को आसपास के जितने भी वार्ड के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आकर के ट्रेनिंग लेते हैं और हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। इन 10 दिनों में बच्चों का रिस्पांस कैसा रहा? इन 10 दिनों में बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया बच्चों में। और साथ ही साथ इस बार देखने को मिला है कि पेरेंट्स भी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आज का जो समय है इस समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक बच्चों को, खासकर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, अपना आत्मरक्षा जो है वो खुद करना आना चाहिए। बच्चे सब यही कहे कि कहीं बाहर से भी आए? बच्चे यहाँ खुर्सी पार से लेकर के पावर हाउस से लेकर के कुमारी तक के बच्चे हैं, खारून ग्रीन से कुछ बच्चे हैं, जोन 2 चरोदा BMY से कुछ बच्चे हैं, और साथ ही साथ रेलवे कॉलोनी ग्राउंड के
और पंसील नगर के कितने बच्चे होंगे आपके? यहाँ पे लगभग टोटल 200 बच्चे हैं, समथिंग 200 स्टूडेंट हैं, जिसमें हमारे जो साथी हैं, हमारे मतलब टीम के, हम लोग जो टीम है हमारे साथ साथ डोमिनिक सिंपाई हो गए, तरुण जाम्बुलकर जी हो गए, हम लोग तीनों मिल करके यहाँ पे पूरे क्लास को 5 क्लास हम लोग संभालते हैं और पूरा कुर्सी पार से लेकर के हम लोग पूरा कुम्हारी तक के हम तीनों मिलके यहाँ पे क्लास जो है वो चलाते हैं और सिखाते हैं। मेरा नाम अनिल कुमार देवांगन है और मेरे जो मित्र है जो हमारे साथ में जो टीम है उनका नाम है डोमिनिक पियर्स और साथ में तरुण जाम्बुलकर जी है, जो हम लोग तीनों मिल करके यहाँ पे सेल्फ डिफेंस का एक मुहिम जो है वो चलाते हैं। बहरहाल इस प्रशिक्षण शिविर में बच्चों के साथ साथ अभिभावकों ने भी अपनी सहभागिता बढ़ चढ़कर निभाई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग का सर्वेक्षण डोर टू डोर किया जाएगा। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने बैठक लेकर अधिकारियों और महिला स्व सहायता समूह को इसके लिए निर्देश दिए हैं। महिला समूहों की CRP की महिलाएं सर्वे का कार्य करेंगी। सर्वे में छूटे हुए लोगों की सूची निगम ने इन्हें उपलब्ध करा दी है। निगम प्रशासन ने शहर के लोगों से अपील की है कि सर्वे के दौरान अपनी सामान्य जानकारी देने निगम कर्मचारियों का सहयोग करें। बैठक की जानकारी नगर निगम PRO PC सर्वा ने दी। पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आय का सर्वेक्षण कार्य के लिए माननीय जो क्वांटिफायर डाटा आयोग के अध्यक्ष हैं, सचिव महोदय हैं, उन्होंने बैठक ली थी सभी पार्षदों की।
और सभी पार्षदों को उन्होंने अनुरोध किया था कि सभी के सहयोग से डाटा सर्वेक्षण का काम जो है वो होना है और इसमें सभी की सहभागिता जरूरी है। इसी तारतम्य में जो तिथि बढ़ी है सर्वेक्षण की, उसको लेकर माननीय आयुक्त महोदय ने एक बैठक आहूत की थी और उस बैठक में स्व सहायता समूह की महिलाओं को उन्होंने उनकी सीआरपी को जिम्मेदारी सर्वेक्षण की दी है। हमारे निगम के कर्मचारी भी जो है डोर टू डोर सर्वेक्षण का कार्य करेंगे और इसमें नगर पालिका निगम भिलाई की ओर से मैं अपील करता हूं कि जो सर्वेक्षण कार्य हो रहा है उसमें जो सामान्य जानकारी जो चाहिए डाटा एंट्री के लिए वो अवश्य रूप से दे, क्योंकि उसमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो है डाटा सर्वेक्षण का सही आंकड़ा जो है वो हमको प्राप्त हो। महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य को लेकर चरोदा निगम के वार्ड 26 इंदिरा नगर में भक्ति महिला स्व सहायता समूह द्वारा आपसी सहयोग से दोना पत्तल मशीन खरीदा गया, जिसका विधिवत उद्घाटन निगम महापौर निर्मल कोसरे ने पूजा अर्चना कर की। इस अवसर पर समूह की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महापौर ने मशीन का बटन दबाकर इसकी शुरुआत की। इसे लेकर महापौर व भक्ति स्व सहायता समूह के अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन अवसर पर मैं हमारे क्षेत्र की सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भक्ति महिला स्व सहायता समूह ने एक अनूठा प्रयास किया है। स्वावलंबन की दिशा में स्वयं अपने घर परिवार को चलाने के लिए और अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इन्होंने जो दोना पत्तल की मशीन जो खरीदी है, मैं इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इनके माध्यम से जो वार्ड की महिलाएं हैं और हमारे क्षेत्र की महिलाएं जागरूकता की ओर आएंगे और स्वावलंबन की दिशा में अपने घर परिवार को चलाने के लिए एक अच्छा पहल आज के दिवस में कर रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि मेरे हाथों से इसका उद्घाटन करवा रहे हैं। मैं बहनों को आश्वस्त करता हूं कि मेरे से जो भी संभावनाएं रहेंगी, जो भी मदद की अपेक्षा मुझसे रहेंगे, मैं निश्चित रूप से इनके मदद के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। मैं अनामिका मंडल महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी बहनों को मैं अपनी ओर से बधाई देती हूँ। आज हम लोग अपने काम का ओपनिंग कर रहे हैं। हमारे ग्रुप का नाम है भक्ति स्व सहायता समूह। तो हम लोग सब मिलजुल के अपनी तरफ से आगे बढ़ने के लिए एक पहल की है और कोशिश करेंगे कि हम और आगे बढ़े और सक्सेस रहें। ये जो मशीन है किस चीज़ की मशीन है, उसमें क्या उपयोग किया जाएगा? हम लोग दोना पत्री वाला मशीन लगाए हैं जिससे दोना बनेगी। ये ऑटोमेटिक है और क्या बोलते हैं, इससे दोना और प्लेट्स नाश्ता के और थालियाँ बन सकती हैं। आप लोग के समूह में कितनी महिलाएं जुड़ी हुई, कितने महिला काम कर रहे हैं? हमारे समूह में 12 महिलाएं हैं और ये सभी लगन से मतलब काम करेंगे और इस काम को आगे बढ़ाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ब्रह्म कुमारी के केलाबाड़ी स्थित राज ऋषि भवन में परिचर्चा का आयोजन। आज़ादी के अमृत महोत्सव स्वर्णिम भारत की ओर उद्देश्य को लेकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ब्रह्म कुमारी द्वारा राज ऋषि भवन में एक दिवसीय परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में डॉक्टर रश्मि भूरे, मृदुला वर्मा उपस्थित हुए। गौरतलब है कि ब्रह्म कुमारी संस्थान विश्व के 5 महाद्वीपों में 140 से अधिक देशों में संचालित हो रहा है। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर रश्मि भूरे ने कहा कि महिलाएं नए भारत के ध्वजवाहक तब बन सकती हैं जब समानता का अधिकार हो। इसकी शुरुआत घर से करनी है। घर में जैसे बच्चा रोता है तो बड़े कहते हैं कि लड़ाई किया है। हम समाज में देखते हैं कि बचपन से बच्चे के मन में यह भावना बिठा दी जाती है कि रोती सिर्फ लड़कियां हैं, लड़के नहीं। इससे हम महिलाओं को ध्यान देना है। साथ ही बचपन से बच्चों को नारी के प्रति सम्मान और अनुशासन सिखाया जाए ताकि भविष्य में हर नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण सम्मानीय रहे। ब्रह्म कुमारी संस्था के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षिका ब्रह्म कुमारी रूपाली बहन ने सभा को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देते हुए संपूर्ण विश्व के सुख शांति के लिए 1 मिनट शांति की प्रकरण में सभी को शांति की अनुभूति कराई। साथ ही इस अवसर पर बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। औरतों को ये जो जुल्म सहने पड़ रहे हैं या फिर जो बहुत सारे अपराधों को फेस करना पड़ रहा है, वो नौबत ही नहीं आएगी। जैसे अनुशासन, शिक्षा, संस्कार हम लड़की को देते हैं घर में, सेम वही हमें लड़कों को भी देना है। अगर हम लड़की को बोलते हैं शाम 7 बजे के बाद घर से बाहर ना निकलो, तो हमें लड़कों को भी ये बोलना है शाम 7 बजे के बाद बाहर जाके आवारागर्दी नहीं करनी है। तो ये सारी चीजें, ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम खुद अपने घरों में आजमा सकते हैं। यहाँ काफी बड़े बुजुर्ग लोग भी मुझे दिख रहे हैं, शायद उनको मेरी ये बातें पसंद ना हो, लेकिन प्लीज एक बार शांति से बैठ के घर में इस बातों पे विचार विमर्श करें।
Yeah.
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सामाजिक कार्यकर्ता एवं दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान ने ग्रैंड एशियन न्यूज से खास चर्चा करते हुए विभिन्न मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात कही। आइए देखते हैं के.एस. चौहान से हुई खास चर्चा। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन की इस खास पेशकश में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे स्टूडियो में भाजपा की मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान जी हैं और आज वो एक समाज सेवी के रूप में भी हमारे साथ मौजूद हैं। कई सारे मुद्दों पर हमसे वो चर्चा करेंगे। महिला संबंधी अपराध, उनको रोकने के लिए किस तरह प्रयास करना चाहिए, और भी कई मुद्दे हैं जिन पर हम उनसे सीधी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। और आप सभी को, आपके दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चौहान सर, आप तो भाजपा की मीडिया प्रभारी हैं और राजनीति परिप्रेक्ष्य में एक जानी मानी शख्सियत है, आप किसी परिचय की मोहताज नहीं है। लेकिन आज, क्योंकि आज 8 मार्च है, महिला दिवस है, तो कुछ सवाल आपसे जो करूंगी वो महिला संबंधी भी होंगे। जी। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि भाजपा पूरे देश में नारी सुरक्षा की बात करती है, लेकिन नारी सुरक्षा के लिए क्या भाजपा के पास कोई रोड मैप है? क्या उनके पास अधिकार दिलाने, उन्हें जागरूक करने कोई ऐसा मुद्दा है या ऐसा कोई बनाकर उन्होंने रखा हुआ है? जी, देखिए, जब से केंद्र में मोदी सरकार आई, मोदी जी की ये सोच से शौचालय ही बना है। वो ये देखते थे, उनको दुख होता था कि हमारी माताएं बहनें, हमारी बेटियां जब बाहर शौच करने जाती हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन होता है, किसी का भी होगा। और वही शौचालय आज घर घर में है। हर लगभग 99% ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है। तो शौचालय जो है वो बहुत अच्छा कदम था। और स्व सहायता समूह के कारण महिलाएं जो बाहर नहीं जा सकती हैं रोजगार के लिए और घर में ही रह के ये करना चाहती हैं, तो उसके लिए स्व सहायता समूह का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही अपने आप में बहुत ज़्यादा उजागर है और करोड़ों महिलाएं इसका लाभ भी उठा रही हैं। तीसरा, जैसे कानून भी अभी बदले गए, 3 तलाक कानून बदला गया, जिसका बहुत ज़्यादा वर्ग विशेष से एक विरोध भी हुआ, लेकिन वो महिलाओं के हित में था, इस वजह से ये कानून लाया गया। बहुत सालों से अटका हुआ था ये, और महिलाओं की ये कौन व्यथा सुनता, जो कि महिलाएं बहुत ज्यादा इस कानून के कारण बहुत ज्यादा अक्षम महसूस करती थी, अपने आप को बहुत डिपेंडेंट महसूस करती थी। वो कानून को तोड़ा गया। और आगे भी जो रोड मैप है वो जागरूकता के हिसाब से, आज देखिए कि जागरूकता अभियान बहुत ज्यादा चलाए जा रहे हैं। आप साइबर क्राइम को देख लीजिए। साइबर क्राइम के लिए ये व्यवस्था की गई है कि हर जिले वाइज बहुत ज़्यादा जागरूकता अभियान चलाया जाए। इनके प्रोग्राम है। पहले हम लोग कहाँ देखते थे, आज से 7-8 साल पहले ये जागरूकता अभियान और महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के लिए कहाँ ऐसी प्रयास होते थे। आज ये प्रयास होते हैं और एक प्लानिंग होती है और एक इम्प्लीमेंटेशन होता है। प्लानिंग तो हम कर लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए मॉनिटरिंग की जरूरत है, जो कि अभी केंद्र सरकार कर रही है, बहुत ही सख्ती से कर रही है। चौहान सर, छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 10 दिन में 23,000 बूथों पर पहुंचने का लक्ष्य रखा है। ये कैसे संभव हो सकेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक प्रक्रिया से गुजरती है। कोई भी आदमी किसी पे भी डिपेंड नहीं है और सब लोग एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं। ये इसकी संगठनात्मक प्रक्रिया है, यही इसका संगठनात्मक ढांचा है। क्योंकि एक इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं है, एक इंसान के वर्ग के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये हर इंसान, हर कार्यकर्ता अपना अपना वर्क कर रहा है, लेकिन ये सब चीजें अटैच है नीचे से लेकर ऊपर तक। जैसे बूथ लेवल हो गया, शक्ति केंद्र हो गया, अपने वार्ड वाइज हो गया, अपने जिला वाइज हो गया और राज्य वाइज हो गया और केंद्र वाइज हो गया। इसमें केंद्र के बड़े पदाधिकारी भी, विधायक, सांसद और राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, सब से लेकर बूथ लेवल के लोग तक कनेक्ट है। इसमें सत्यापन करना है बड़े पदाधिकारियों को, जो कि हर बूथ में जाके वो सत्यापन करेंगे। ये सब प्रक्रिया 23,000 बूथों तक पहुंचने की प्रक्रिया तो एक ही दिन में हो सकती है,
क्योंकि संगठनात्मक ढांचा इतना प्रॉपर है कि हमें ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। जब प्यास लगे तब गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है। ये होमवर्क पहले से ही होके रखता है कि हम अगर चाहें तो 1 सेकंड के अंदर किसी भी बूथ लेवल के कार्यकर्ता से कोई भी बड़ा पदाधिकारी कोई भी वो जाके बात कर सकता है, वो कनेक्ट हो सकता है तुरंत, क्योंकि सबके फोन नंबर्स रहते हैं, सबके कॉन्टेक्ट्स रहते हैं। अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री, वो भी एक बूथ के वो अध्यक्ष थे। वहां से लेकर उन्होंने अपना सफर एक अभी होम मिनिस्टर के लिए तक तय किया है। तो ये सब अटैच रहते हैं। आप भाजपा में एक जिम्मेदार पद में हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और समाज सेवी भी हैं। समाज की दशा जो आजकल बिगड़ रही है उसके सुधार करने में किस तरह का प्रयास करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि भाजपा एक ऐसा नियम कानूनी बताती है या चलाती है कि हम समाज सुधारक बनकर आगे आकर समाज को सुधारने का जिम्मा लेते हैं? समाज ही सुधर रहा है, समाज ही तो सुधर रहा है। आप समाज में 4 ही काम होते हैं बस, शिक्षा, स्वरोजगार, सुरक्षा और सुविधा। ये चार काम होते हैं। इन 4 कामों में ही भारतीय जनता पार्टी वो उसमें काम कर रही है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया पहले के क्वेश्चन में कि जागरूकता फैलाने का बहुत ज्यादा काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और इस लिहाज से वो अपने कार्यकर्ताओं को साल भर काम देती है कि जो योजनाएं हैं वो आप जन जन तक पहुंचाएं, भले वो इसके माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो। इस कोरोना काल में भी आप देखेंगे तो वर्चुअल मीटिंग्स होते रहती थी, हम जा नहीं पाते थे, लेकिन वर्चुअल मीटिंग्स और जैसे हमारे को मार्गदर्शन दिया जाता था, हमारे को कार्यकर्ताओं को, वो कार्यकर्ता अपने हिसाब से उसका काम करते थे। जिस चीज का विरोध भी करना है हम सोशल मीडिया के थ्रू करते थे, जब कि एक जगह जमावड़ा नहीं हो सकता है। इस वजह से सोशल मीडिया के उसमें हम लोग सबको जागरूक करते थे। अभी आपने कोरोना काल की बात की, तो कोरोना काल से जुड़े भी कुछ सवालात ऐसे हैं जैसे कि छोटे व्यापारी कोरोना की मार झेलने के बाद अभी तक उबर नहीं पाए हैं, अपने बिजनेस या व्यवसाय को अभी तक स्टेबल नहीं कर पाए हैं जी। उनके लिए आपका क्या विचार है, या उनके व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए किस तरह का प्रयास करना चाहिए जो कि नहीं हो पा रहा है? कर नहीं पाए हैं या कर नहीं रहे थे। एक्चुअली प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए एक छोटे छोटे जो ठेला कुंची वाले जो लोग हैं उनको दिया गया है। जिनकी कोरोना काल में मृत्यु हो गई है उनको 50,000 रुपए दिया गया है, उनके परिवार को। ये सब केंद्र की ही योजनाएं हैं। मनरेगा जो चल रहा है आज जो मनरेगा चल रहा है वो केंद्र की योजना है। वो केंद्र पैसा देता है, एक रुपया केंद्र देता है उसके। तो ये सब चीजें हैं। और छोटे स्तर के जो लोग, छोटे जो बिजनेस है उसके लिए 50 लाख रुपए तक भी बिना सिक्योरिटी के अब लोन दिए जा रहे हैं। 10 लाख तो ऐसे ही दिए जा रहे हैं लोन, वो सिर्फ अप्लाई, और आप अगर एलिजिबल हैं उसमें तो बिना प्रतिभूति के, बिना किसी सिक्योरिटी के आप ले सकते हैं उसमें। तो मनी इज अ ब्लड ऑफ बिजनेस। अगर आपको मनी होगी, अगर आपके पास मनी है तो आप बिल्कुल कोई भी व्यापार अच्छे से सुचारू रूप से कर सकते हैं। 2 चीजें होती हैं, एक मनी होती है और दूसरा होता है उसमें नॉलेज लेना, एक्सपीरियंस लेना। तो जागरूकता के हिसाब से और ऐसी बहुत सारी क्लासेस चालू है पूरे देश भर में। यहाँ पर तो भूपेश बघेल की जब से सरकार आई है तब से यहाँ पर जो एक प्रशिक्षण शिविर चलते थे और प्रशिक्षण केंद्र चलते थे उनको बंद कर दिया गया है, लेकिन बाकी स्टेट्स में चल रहे हैं। और ये बहुत ही जबरदस्त योजना थी जो कि बंद की गई। इसको जल्द से जल्द चालू करना चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ में। रोजगार की बात करेंगे तो आजकल रोजगार में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए पहल तो की जा रही है, लेकिन महिलाओं को इसमें फायदा तो उठा रही है रोजगार में आगे आकर के, लेकिन कहीं ना कहीं आपराधिक प्रवृत्ति में उसकी संलिप्तता पाई जा रही है।
क्या कारण है कि महिला संबंधी अपराध बढ़ रहे हैं? कि तो महिला सुरक्षा को लेकर हुआ, लेकिन महिलाएं जो है आगे आकर जो अपराध में भी संलिप्त होती दिखाई पड़ रही है, क्या कारण है इसका? देखिए, हाल ही में एक नया मुद्दा एक सटोरी महिला के लिए उभर कर आया था, आपने पेपर में पढ़ा भी होगा। जी 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 क्या होता है, जो अगर महिलाएं बाहर निकलेंगी, पहले पुरुष करते थे ज्यादा अपराध, पुरुष क्योंकि बाहर निकलते थे। किसी भी चीज का बाहर निकलना, किसी भी चीज का होना, वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो पॉजिटिव ये होता है कि महिला सबल बनती है, शक्तिशाली बनती है, बाहर निकलने के बाद खुद इंडिपेंडेंट बनती है। लेकिन वहीं पर हम लोग दूसरा अगर फेस देखेंगे कि नेगेटिव भी हो जाती हैं, किसी दूसरे धंधे में भी फंस जाती हैं, वो इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाती है। महिलाएं का आप देखेंगे ना, तो जैसे अगर कुंवारी रहती है महिला, तो बच्चियां जैसे कुंवारी रहती हैं तो अपने पिता से इन्फ्लुएंस्ड रहती है, वो अपने भाई से इन्फ्लुएंस्ड रहेंगी। और वहीं अगर आप उनकी शादी हो जाती है, तो शादी के बाद कुछ सालों के बाद आप देखेंगे तो जैसे पति का व्यवहार होता है, वैसे ही महिला भी अपने आप को वैसे ही ढालने लग जाती है, महिला उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है। महिला का एक प्राकृतिक नेचर है कि वो इन्फ्लुएंस हो जाती है। तो वैसे ही आपराधिक जगत में भी इन्फ्लुएंस हो जाती है, जो महिलाएं इस प्रवृत्ति की होती हैं या जिनको उचित शिक्षा नहीं दी गई। अशिक्षा मान सकते, अशिक्षा से आप जागरूक हो जाते हैं। शिक्षा सिर्फ एक काम करता है, वो क्या काम करता है? वो तौलने का काम करता है, तुला है। तो तुला जो है वो बैलेंस्ड होता है, मतलब आपको ये काम करना चाहिए या ये काम नहीं करना चाहिए, ये हम तौलना चालू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई रिक्शे वाला है, अगर रिक्शे वाले का खाना खाने का समय हो गया, तो अगर उसको कोई बोलेगा कि भाई आप चलिए, कोई ग्राहक आ जाता है, तो वो तौलेगा। अगर वो शिक्षित रिक्शे वाला है तो कि मेरे को पहले ट्रिप लगा के आ जाना चाहिए, मैं खाना बाद में खा लूंगा, है ना, ये तौल के सही डिसीजन लेगा। लेकिन कोई अशिक्षित होगा तो उसको तौलना नहीं आएगा, अरे अभी तो खाना खाने का मेरा समय है, अभी नहीं जाता मैं, तो वो बिल्कुल नहीं करेगा। तो शिक्षा तौलना सिखाती है, बैलेंस सिखाती है कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए महिलाओं को, बच्चियों को, आपको ताज्जुब होगा कि 2011 की सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से हमारी जो महिलाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1.25 साल ही पढ़ाई करती हैं। अगर आप एवरेज लगाएंगे ना सभी महिलाएं का, तो लगभग वो हमारे देश में लगभग 60 करोड़ महिलाएं, 60 से 65 करोड़ महिलाएं, वो मतलब वो सिर्फ 1.25 साल ही पढ़ाई करती। 2011 में ऐसी स्थिति थी, लेकिन आज स्थिति कुछ बेहतर है। अभी आपने पढ़ाई को लेकर हमसे बात की, तो अभी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में कांग्रेस का छात्र विंग विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहिए? कांग्रेस की रीति नीति यही रही है, वो कभी भी एक स्टैंड में नहीं रही है। राजीव गांधी जी को भी देख लीजिए, राहुल गांधी जी को देख लीजिए, सोनिया गांधी जी को देख लीजिए, एक स्टैंड में कभी नहीं रहे ये लोग। ये चित भी मेरा और पट भी मेरा करते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है, समाज की बुराइयां, समाज की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं। ऑफलाइन को भी साध लिया, मतलब साधने की कोशिश करते हैं, और ऑनलाइन जो एक मेंटलिटी रखते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा होनी चाहिए, ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए, तो उसको भी साधने की कोशिश करते हैं। एक तरफ विरोध करवा देते हैं। अरे भाई, विरोध ही आपको करवाना है तो आप सभी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? पूरी कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर रही है? या अगर आपका डिसीजन अगर सही है या गलत है तो आपका सिर्फ एक युवा विंग ही क्यों कर रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहे हैं कि हम आपके तरफ भी हैं, हम आपके तरफ भी हैं। है ये कहीं भी नहीं, किसी के तरफ भी नहीं है, ये अपनी तरफ है। और कांग्रेस पार्टी की आज इतनी दुर्दशा इसलिए हुई है क्योंकि ये कांग्रेस, समाज तो छोड़ दीजिए, देश तो छोड़ दीजिए, ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी नहीं है। वहां के पदाधिकारी,
वो पदाधिकारी सिर्फ अपने लिए, अपनी रोटियां, राजनीतिक रोटियां कैसे सेक सकते हैं, अपना जो लक्ष्य है कैसे साध सकते हैं, उसी पे ध्यान है बस। आप भाजपा के मीडिया प्रभारी हैं, भाजपा की आगे क्या रणनीतियां रहेगी? पार्टी का विस्तार के लिए, संगठनात्मक मजबूती के लिए क्या क्या रीति नीति अपनाएंगे? देखिए, कोई भी इंसान, जैसे आप के साथ कौन जुड़ता है? आपके साथ वो जुड़ता है जो आपकी सोच के साथ जुड़ता है। कोई भी इंसान के साथ हम जुड़ते हैं, कोई भी दल के साथ जुड़ते हैं, कोई भी परिवार के साथ जुड़ते हैं, कोई भी देश के साथ जुड़ते हैं अगर, तो उसकी सोच के कारण जुड़ते हैं। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, वो एक है। उस विचारधारा के से ही लोग जुड़ते हैं। आज कांग्रेस पार्टी जो है, यहाँ पर 10 लाख जो ये बना रही है, मेंबर्स बना रही है, सदस्यता अभियान चला रही है, उनके 3 महीने हो गए, अभी तक मेंबर्स नहीं बने। हमारे 56 लाख मेंबर्स यहाँ पर बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि उस विचारधारा के साथ लोग जुड़ना नहीं चाहते। और 56 लाख मेंबर क्यों बन गए? क्योंकि हमारे को इतना कॉन्फिडेंस था कि हमारे विचारधारा के, इस विचारधारा के साथ जुड़ जाएंगे। लोग विचारधारा के साथ ही जुड़ते हैं। किसी एक पर्टिकुलर इंसान की सोच के साथ जुड़ सकते हैं, पर्टिकुलर इंसान की बहुत कम धारा है, लेकिन एक विचारधारा जो एक पार्टी की होती है, दल की होती है, उस विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो कि आज नहीं जुड़ रहे। और भारतीय जनता पार्टी में लोग उसकी विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं। और हमें बस ये करना है कि हमें जागरूकता बहुत ज्यादा फैलानी है। एक सवाल दुर्ग जिले से, आप दुर्ग जिले के रहवासी हैं। इन दिनों वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था काफी चरमराई हुई है। हाल ही में अभी ठगड़ा बांध के ऊपर जो पुल बना है, वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ, धमदा नाका के ऊपर भी जो हुआ, और मुआवजे की मांग भी पीड़ितों द्वारा की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, जो व्यवस्था वहाँ पर है? देखिए, शासन जो है, मैं बताया आपको कि कांग्रेस पार्टी जो अभी जो कर रही है, वो पार्टी के लिए भी नहीं कर रही है। वो अपना अपना लक्ष्य साध रहे हैं, अपनी अपनी बस राजनीति कर रहे हैं। जैसे यहाँ के महापौर विधायक हैं, जो इनको ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि धमदा नाका जो ओवरब्रिज है, अगर वहाँ पर अगर जो फुटपाथ है, अगर वो थोड़ा सा ऊपर होता, मान लीजिए आप वहाँ पर का फुटपाथ देखिए कितना जर्जर हालत में है, और 6 इंच भी नहीं है फुटपाथ, तो उसका चक्कर उसमें चढ़ ही नहीं पाता था, ट्रक का चक्कर नहीं चढ़ पाता। 90% बचाव हो जाता। अगर ऐसे 90% हम लोग 10 भी अगर टकराएंगे उससे, तो 10 में से 1 ही गाड़ी ऊपर चढ़ेगी, 9 गाड़ियां ऊपर नहीं चढ़ेंगी। फुटपाथ ऊपर होना चाहिए था। फुटपाथ अगर ऊपर होता तो ये भयानक दुर्घटना होती, लेकिन बहुत कम होती। कहीं ना कहीं विभागीय लापरवाही, अगर शासन स्वार्थी हो जाता है तो प्रशासन निरंकुश हो जाता है। तो प्रशासन इस पे ध्यान ही नहीं देता। क्यों? क्योंकि शासन में पूछने वाला कोई नहीं है। किसी चीज में सिर्फ नाराजगी जाहिर करने के लिए कि हम सिर्फ नाराजगी जाहिर करते हैं, इससे काम नहीं होता। काम करवाने से काम होता है। आपकी नाराजगी से कोई किसी के दुर्घटना नहीं खत्म नहीं हो जाएगी, किसी को लाभ नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ उसमें इम्प्लीमेंटेशन करने के से होगा। और आपकी इतनी इमेजिनेशन होनी चाहिए, इतना विजन होना चाहिए कि आप आने वाली दुर्घटना, आने वाली चीजों को भांप के उसके हिसाब से अपना कदम बढ़ाएं। ये तो आपके पास है ही नहीं। और दुर्घटना घट भी जाती है, उसके बाद भी कदम नहीं उठाया जाता। ये यहाँ की दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है, हमारे विधायक जी हैं और महापौर जी हैं, बिल्कुल नादार थे। जाते जाते दर्शकों से महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं के लिए कुछ टिप्स या उनकी रक्षा करने वाले पुरुषों के लिए भी 2 शब्द कहें। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, क्योंकि मेरे घर में भी बेटी है, बहन है, माँ है, और उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं, उनकी रक्षा करने की जरूरत नहीं है।
किसी की भी रक्षा करने की जरूरत नहीं होती है, उसको इंडिपेंडेंट बनाने की जरूरत होती है, उसको शक्तिशाली बनाने की जरूरत होती है। हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने घर के कार्य देने चाहिए, ताकि वो घर के कार्य जो बाहर निकल के सब्जी लेने जाते हैं तो महिलाओं को आप भेजिए, अपनी बेटियों को भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहां जाके वो सीखेंगी, जितना महिलाएं बाहर निकलेंगी उतने ही वो शक्तिशाली होंगी, सबल होंगी। जितनी महिलाएं शिक्षित होंगी, और ये सोच बहुत गलत है, आपके पास जितना मर्जी पैसा हो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, आप कितने भी धनाढ्य हो, लेकिन अपनी बेटी को अपने पैरों पे खड़े होना बिल्कुल सिखाइए। हम उनके भले परिवार में वो पैसा दे या ना दे, वो अपने ऊपर ही लगाए, परिवार का खर्चा हम चलाएं, पुरुष चलाएं, कोई बात नहीं, लेकिन उनको इंडिपेंडेंट होना, उनको ये सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब जाके क्या होता है, जब वो लड़की इंडिपेंडेंट हो जाती है, तब वो कहीं भी मैरिज होती है अगर उसकी, तो उसके ऊपर शोषण करने की लोग सोच भी नहीं सकते। अगर कोई ऐसी मानसिकता वाले हैं तो भी नहीं, शोषण उसी का होता है जो डिपेंडेंट होती है। इसलिए महिला को इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि हमारी महिलाएं सबल होगी। हमें उनको सुरक्षा देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सबल बनाने की जरूरत है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भाजपा के मीडिया प्रभारी होने के साथ एक समाज सेवी हैं। हमारे साथ कई मुद्दों पर आपने चर्चा की है, कई सारे सुझाव दिए हैं और उसके निराकरण भी बताए जी। तो ये थे भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी केएस चौहान जी, और समाज सेवी भी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारे स्टूडियो आए, कई सारे मुद्दों पर हमसे चर्चा की और महिलाओं को उन्होंने बधाइयाँ दी है उनके सशक्तिकरण को लेकर, और उनको सशक्त बताते हुए अपनी शुभकामनाएं भी दी है। तो अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ, तब तक के लिए हमें नमस्कार। इसके साथ ही आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।